नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। भाई और बहनों, शिरडी के साईं बाबा के विचार हम सबको प्रेरणा देते हैं और बाबा हमें शक्ति देते हैं। साई वाणी के माध्यम से आपको मिलने आते हैं। आपके जीवन में जो जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपको दूर करने की शक्ति बाबा देते हैं और यही शक्ति को लेकर हम आगे जाना चाहते हैं। यही विचार हम सबके विचार है। मैं बहुत कुछ कहने जा रहा हूं, बट आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सब शक्ति मेरी ध्यान के लिए है, धारणा के लिए है और समाधान के लिए है। यह समाधान की शक्ति किस चीज के लिए है? तो हमें बहुत कुछ करना है जीवन में। जीवन में क्यों, कैसे और किस लिए? बहुत सारे मेरे मित्र मुझे पूछते हैं हमेशा कि थक जाते हैं हम, कभी कभी अकेले लग जाता है, हमें पता नहीं चलता। मैं बहुत सारे महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में भी गया, वहां के प्रोफेसर्स लोगों से, प्राध्यापकों से और मेरे कुछ विद्यार्थी मित्रों से बातचीत की तो उनके जीवन में कुछ दिशा नजर नहीं आ रही। हजारों करोड़ों लोग आज बेरोजगार है और जीवन में चाहते हैं कि वो क्या करे और कैसे करे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आओ, साई वाणी का ये पूरा परिवार आप सबके लिए एक दिशा देने वाला और मार्गदर्शक परिवार है, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए भाइयों, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। मैं बाबा के लिए इतना ही कहना चाहता हूं, आए और आकर चले गए। वो आए और आकर चले गए कौन? साईं बाबा के बारे में मुझे फिर से एक बार आप सबको कहना है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और फिर कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया। जल उठे दिए और अंधेरा छट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। अरे बाबा का यही तो विचार है। अपने जीवन का दिया जलाया उन्होंने और बहुत अच्छी तरह से बांटा। क्या जिंदगी कितनी खूबसूरत है, क्यों आप परेशान हो जाते हो? मैं कुछ चंद कहानी आपको कहता हूं तो आपको शायद वो समझ में आती होगी। अगर नहीं आती होगी तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हम संपर्क इसलिए करना चाहते हैं, हम लोगों को फिर से जीने की कला सिखाने वाले हैं। अध्यात्म को अपने जीवन में लाके अपने जीवन को सुंदरता की तरह से एक जीवन जीने की कला हम सिखाने जा रहे हैं। और हम इसलिए कहते हैं कि चंदन के पेड़ को बताना नहीं होता कि वो चंदन का पेड़ है, क्योंकि उसकी खुशबू आती है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि वीणा, जिंदगी एक वीणा है। वीणा एक गांव की एक बहुत बहुत मशहूर कहानी है। एक गांव में बहुत बड़ा एक महल था और उस महल में बहुत सारे लोग रहते थे, बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे। बट कुछ सालों पहले उस घराने में एक संगीतकार आके उनके लिए वीणा बजाता था। वो संगीतकार गुजर गया, आगे के लोग नहीं वीणा बजाते थे, तो वहां वीणा ऐसी रखी जाती थी। वहां कोई बिल्ली आती थी तो सब वो बिल्ली जैसे वो वीणा के ऊपर से जाती थी, इधर उधर से छलांग मारती थी, तो वीणा का आवाज होता था तो सबकी नींद उठ जाती थी कभी रात में। तो उन्होंने सोचा ये वीणा अभी किस काम की है, कोई नहीं बजा रहा है इसको, ये तो ऐसे ही घर में पड़ी है और इसका क्या फायदा, इसलिए वो उठा के अपने कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। वहां से एक भिखारी आदमी गुजरता है और जैसे वो गुजरता है तो उसकी नजर वीणा की तरफ जाती है और वो कहता है अरे ये तो वीणा है। था भिखारी बट उसको वीणा बजाना आता था। वो वीणा को अपने हाथ में लेता है और वही एक जगह पे बैठ के वीणा बजाना शुरू करता है। बहुत सुंदर आवाज आती है वीणा की। लोग आजू बाजू के इकट्ठा होते, घर वाले भी ऊपर से देखते हैं कि नीचे कौन वीणा बजा रहा है, जो हमने सुबह सुबह फेंकी है। और वो वीणा बजाता बजाता है तो लोग घूमते नाचते और उसी प्रकार वो घर के किसी आदमी की फिर से ईर्ष्या जगती है और वो कहते कि नहीं ये तो हमारी वीणा है। वो नीचे जाते और उसको भिखारी को बोलते हैं दे चल ये मेरी वीणा है। वो बोलता है वीणा, ये आपकी वीणा, आपकी कैसी हो सकती है, आपने तो इसको फेंक दिया। वीणा उसी की है भाइयों जो बजा सके, वीणा उसी की है जो बजा सके, जीवन उसी का है वो जी सके।
जीवन हर एक के बस की बात नहीं है। खा पी के तो जानवर भी जीते हैं, फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या है? साईं की यही तो महिमा है। आओ साईं के दरबार में, साईं का आशीर्वाद लो और जीवन की वीणा बजाना सीखो। देखो जीवन कितना मधुर है, जीवन कितना सुंदर है और जीवन की भाव और अभिलाषा कितनी सुंदर है। मैं कहना चाहता हूं फिर से एक बार आपको, दौड़ो लेकिन शांति से, जीवन जियो लेकिन समाधान से, जीवन जियो साईं के आशीर्वाद से, जीवन जियो साईं के ध्यान से और जीवन में खुशी लाओ। अपने को जितना चाहिए उतना लाओ। अपन खुशी बांटो, खुशी मिलेगी। खुशी तभी मिलेगी जब खुशियां बांटोगे। यही तो साईं वाणी का विचार है। अरे आप नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो आप किसी चीज के पीछे? हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए, परिवार चाहिए, जीवन चाहिए, सम्मान मान चाहिए, सुख शांति चाहिए, आरोग्य चाहिए। लेकिन दौड़ने से नहीं मिलेगा, चलने से मिलेगा। कदम कदम पे चलोगे पहुंच जाओगे। एक एक कदम से चलोगे शांति से पहुंच जाओगे। मैं इसीलिए कहता हूं साईं वाणी सुनो और साईं ध्यान करो, हर समस्या दूर होगी। मैं जब आपके शहर में आऊंगा आपको मैं एक ही बात कहूंगा, जुड़ो, कोई भी समस्या रहने दो। 9604050607 यहां हमारे सुदर्शन जी है, उनके साथ संपर्क करो और अपने जीवन में वार्तालाप करने का सोचो। एक दूसरे के साथ बातचीत करो, रुको मत। मन में दबाओगे ना वो फट जाएगा। एक बार एक इंसान एक जगह से दो, एक बूढ़ा और एक नौजवान दोनों चलते हैं। उनको एक जगह पे शाम होते होते सूरज डूबने से पहले पहुंचना होता है, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा झील आता है और वो झील को पार करके जाना होता है। तो वो झील में वो बैठते हैं नाव में। तो नाव वाले को पूछते हैं कि हमें शाम होने से पहले वहां तक पहुंचना है, वो जंगल को पार करना है। वो नाव वाला बहुत बुजुर्ग आदमी होता है, तजुर्बे वाला होता है। वो कहता है जरूर पहुंचोगे, लेकिन मेरी आपको विनती है आप शांति से चलना, आराम से चलते चलते जाना, शाम होते तक आप पहुंच जाओगे। बूढ़ा आदमी तो बोलता है और उसकी तरफ हंस के बोलता है हाँ मैं समझ गया। लेकिन नौजवान होता है वो तो जोशीला होता है, गलत काम कर से पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, एक रातों रात फेमस हो जाएंगे। उसको तो ऐसी पड़ी है ना पहुंचने की। उसी प्रकार अरे ये तो क्या गलत बोल रहा है, शांति से पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचूंगा मैं शांति से पहुंच नहीं सकता। मुझे अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जोर जोर से जाना पड़ेगा, रफ्तार से जाना पड़ेगा। और वैसे ही होता है, जैसे ही झील से वो नाव से उतरते हैं जवान आदमी जोर से भागने लगता है। तो यही जीवन की रफ्तार है। और वो भागते भागते जब चलता है तो गिर जाता है और पत्थर लगते हैं, उसको बहुत सारी समस्याएं होती है और वहां वो गिर जाता है। लेकिन दूसरा बूढ़ा आदमी शांति से चलता है, रास्ता जो बताया उसी रास्ते पे चलता है। सत्य का मार्ग, समाधान का मार्ग, निश्चित ध्येय का मार्ग, जीवन में कष्ट का मार्ग और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने का मार्ग, वो चल के वही जीवन का मार्ग मैं बता रहा हूं। और वो चलते चलते जो साईं का मार्ग है, जो साईं का संदेश है, जो साईं का विचार है, वो मैं कह रहा हूं। और फिर उसी से वो चलना शुरू कर देता है। जैसे ही चलना शुरू कर देता है वो आखिरी तक उसको देखता है। उसका नौजवान युवक तो वहां गिरा रहता है, लेकिन उसका पैर टूटा रहता है और ये बूढ़ा होता है, उसको उठा के नहीं लेके जा सकता है। लेकिन 2 मिनट वहां रुक के वो रोने लगता है कि मैंने कहा था तुझे, जल्दबाजी मत कर भाई, जीवन में भी ये मत कर, कोई हड़बड़ी नहीं है। तू मरेगा ना तो तुझे 3.5 हाथ फूटी जगह लगेगी जलाने के लिए, दफनाने के लिए। तुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तू क्यों इतना भाग रहा है? कहां पहुंचना है तुझे? तेरा नाम रहेगा ना तो तुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन सत मार्ग से। बस इतना ही कहना चाहता हूं। वही किया ना वो लड़के ने, भागा और गिरा। वो बूढ़ा आदमी शांति से चलता रहा और जैसे ही चलता रहा आखिरी तक उसको प्रणाम किया उसने और आगे चलता गया। जैसे अंधेरा होने के पहले वहां जानवर आ गए और उस लड़के को खा गए, लड़का मर गया। लेकिन सूरज डूबने से पहले
वो बूढ़ा आदमी वहां पहुंच गया, क्योंकि उसको बताया था किसी ने कि तुम जरूर पहुंचोगे, लेकिन शांति से चलना। यही तो जीवन का मार्ग है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि साईं का आशीर्वाद लेके सत्य के मार्ग से चलो।